संसार का प्रत्येक प्राणी चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है। अभी तक किसी ने पंचम गति को प्राप्त नहीं किया। किसी ने पंचम गति को प्राप्त किया है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने पंचम गति को प्राप्त किया नहीं? क्यों? यदि पंचम गति को प्राप्त कर लिया होता तो पुनः इस संसार में वापस नहीं आना। तो हम सभी नरक गति में भी घूम कर आए। तो नरक गति में कितने नरक है? नरक गति में 7 नरक हैं और उनमें हम सभी होकर आए। प्रथम नरक में दुख है कि नहीं है? प्रथम नरक में दुख है कि नहीं है? दुख है। तो द्वितीय नरक में भी दुख है। ऐसे ही हमने प्रथम नरक से लेकर के 7 नरक के दुखों का भोग किया। जब हमें भूख लगी तब हमने वहां क्या खाया? नरक की मिट्टी खाई। और प्यास लगी तो बैतरणी नदी का पानी पिया। जैसे ही वह नरक की मिट्टी खाई तो क्या हमारी भूख शांत हुई? नहीं हुई। और वह जो नरक की मिट्टी है वह कितनी दुर्गंधमयी है, इतनी दुर्गंधमयी है कि यदि इस मनुष्य लोक में आ जाए तो एक कोष के जीवों को मार सकते। ऐसी दुर्गंधित मिट्टी को हम सभी ने खाया और अपनी भूख को शांत किया, लेकिन भूख शांत नहीं हुई। हमें वहां ऐसा लगता था कि तीनों लोगों में जितना अनाज है, कितना? तीनों लोगों में जितना अनाज है वैसा हम एक साथ खा लें तो भी हमारी भूख शांत नहीं। क्या तीनों लोगों में अनाज है? नरक 3 लोगों में क्या क्या आता है? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। तो नरक में तो अनाज है नहीं, क्योंकि वहां हम क्या खाते हैं? और अधोलोक में नरक को अनाज नहीं है और ऊर्ध्वलोक में है क्या? तो ऊर्ध्वलोक में भी अनाज नहीं है। लेकिन ऐसी तुलना करें कि यदि तीनों लोकों में अनाज होता और जितना अनाज होता वह सब हम एक बार में खा लेते तो भी तृप्ति नहीं होती। लेकिन हमें तो वहां एक दाना भी खाने को नहीं मिला, फिर भी हम उस नरक के दुख को भोगते आए। तीनों लोगों में जितना पानी होता तो पानी भी सब जगह है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी यदि तीनों लोगों में होता तो हम सारा पानी पी लेते, फिर भी हमारी प्यास नहीं बुझती। लेकिन हम उन सभी दुखों को भोगते भोगते
मनुष्य गति प्रकार है। हमने नरकों में कितनी यातनाएं सही। असुर कुमार के देव आकर के तीसरे नरक तक हमें आपस में भिड़ाते रहे और हम एक दूसरे को मारते रहे। हमने एक दूसरे को मारा, एक दूसरे के शरीर के इतने टुकड़े किए कि तिल के बराबर टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी हमारी मृत्यु नहीं हुई। यदि इस औदारिक शरीर को हम टुकड़े टुकड़े कर देते तो हमारी मृत्यु हो जाती, लेकिन वहां तो हमें कौन सा शरीर मिला? वैक्रिय शरीर। और वैक्रिय शरीर को तोड़ने पर भी वह पुनः जुड़ जाता है। तो हमने वहां अपने इस शरीर में यदि हमें कोई एक मच्छर, क्या एक मच्छर आकर यदि हमारे ऊपर बैठ जाता है तो हम तिलमिला उठते हैं, उसे भगा देते हैं, चाहे वह मर जाए लेकिन हम उसे भगाते हैं, उसे भगाए बगैर नहीं मानते। तो हम एक मच्छर के काटने का दुख सहन नहीं कर सकते हैं। और उस नरक में तो हमारे शरीर में न कितने टुकड़े हुए। शैलमाला में आता है कि यदि एक साथ हजारों भिक्षु इस शरीर को काटे, डंक मारे तो कितना दुख होगा? उतना दुख एक बार में होता, उससे भी अनंत। लेकिन हम वहां के दुख को वहीं सहन करते रहे और वहां से जैसे ही निकले शव भूल गए। उस नरक जो पहला नरक है वहां से लेकर के 5वें नरक के ऊपरी भाग तक तो तीव्र 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 क्या है? गर्मी है। और 5वें नरक के मध्य भाग से लेकर के 7वें नरक तक तीव्र तीव्र तीव्रतम सर्दी है। तो हमने उस सर्दी गर्मी को भी सहन की। यदि वहां की सर्दी की तुलना हम यहाँ करें, यदि यहाँ लाइट चली जाती है तो हम ऊपर देखने लगते हैं, हमारे सिर के ऊपर जो पंखा लगा था वह बंद हो गया। तो यहाँ जो गर्मी है उससे अनंत गुना, कितने अनंत गुना गर्मी हम उन नरकों में सहन करके आए हैं। लेकिन फिर भी हमारी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है और हम जरा सी गर्मी होती है तो हम व्याकुल हो जाते। हम कभी यह नहीं सोचते हैं कि नरकों में हमने कितनी गर्मी को सहन किया। जितना सुमेरु पर्वत है ना, यदि वह सुमेरु पर्वत पिघल जाए, क्या हो जाए? पिघल जाए और वह पानी बन जाए, ऐसी वहां की गर्मी है। यदि सुमेरु पर्वत को उन नरकों में डाला जाए तो वह सुमेरु पर्वत पिघल करके क्या हो जाएगा? पानी। क्या ऐसी गर्मी हम सहन कर रहे हैं अभी? जो गर्मी हम सहन करके आए हैं, क्या वैसी गर्मी हम आज सहन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर भी गर्मी है, गर्मी है, गर्मी। हम पूरे दिन एक ही भावना गाते हैं कि बहुत तेज गर्मी है। अब तो गर्मी बढ़ गई है, गर्मी अपने उग्र सीमा पर पहुंच चुकी है। लेकिन जो गर्मी हमने उग्र सीमा की नरक पर्याय में सहन की, उसके सामने यह गर्मी तो है ही नहीं। क्या? उस नरक की गर्मी के सामने तो यह गर्मी है ही नहीं। और इतनी ही ठंडी हमने सहन की कि उस गोले को
में डाला था जो पानी बन चुका था, वह यदि 5वें नरक के नीचे, 5वें नरक के मध्य भाग से लेके 7वें नरक तक जाएगा तो वहां इतनी ठंडी है कि वह गोला पुनः बर्फ बन जाए। तो इतनी तीव्र ठंडी भी हम सहन करके आए, लेकिन फिर भी हमारी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, दुख, तकलीफ कुछ नहीं कम हुई। जब हम नरक में थे तो वहाँ भी सहन कर रहे थे और आज यहाँ भी है तो जो प्रथम नरक है वहाँ कौन कौन रहता है? मतलब नरक में पहले नरक से लेकर के 7 नरक में कौन कौन जीव रहते हैं? मनुष्य भी रहते, नरकों में नारकी रहते और मनुष्य भी रहते क्या? तो मनुष्य नरकों में नहीं रहते। त्रिंच नरकों में त्रिंच गति के जीव भी रहते हैं। जो नरक है उसमें अभी माता जी ने भी बताया था, फिर आचार्य श्री ने भी बताया था कि निगोदिया जीव तो चाहे वह नरक हो, चाहे मध्यलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, सभी जगह, यहाँ तक कि सिद्ध शिला में भी निगोदिया जीव है। और हम सभी निगोदिया जीव बन करके सिद्ध शिला तक घूम के भी आ गए। सिद्ध शिला को हम स्पर्श करके भी आ गए, लेकिन एक बार यदि सिद्ध शिला पहुंच गए होते तो पुनः वापस नहीं आना। तो नरक में नारकी जीव तो है ही, यदि नारकी जीव ना होते तो उसे नरक कहते ही नहीं। तो नरक में नारकी तो है ही, लेकिन तिरंज जीव भी और देव गति के जीव भी उस नरक में है। अब आपको देव गति के जीव तो स्वर्ग लोक में रहते हैं। कहाँ रहते देव गति के जीव? स्वर्ग। लेकिन नरक के प्रथम नरक के यदि हम 3 भाग करते हैं तो प्रथम और द्वितीय भाग में मात्र देव ही रहते हैं, वहाँ नारकी जीव नहीं रहते। तो प्रथम भाग में, हर भाग में 7 प्रकार के व्यंतरवासी और 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। यदि हमने इस मनुष्य गति में आरंभ परिग्रह किया तो हमें नरक जाना ही है। यदि हमने मायाचारी की तो भी हमें नरक की पृथ्वी को स्पर्श करना, क्योंकि मायाचारी से देव दुर्गति होती। यदि देव दुर्गति हो गई तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नरक के प्रथम भाग। और द्वितीय भाग में राक्षस जाति व्यंतरवासी के राक्षस देव और भवनवासी के असुर कुमार के देव वहां रहते हैं। तो यदि हमने देव पर्याय को प्राप्त भी कर लिया, क्या कर लिया? लेकिन यदि हमारी दुर्गति हो गई, देव दुर्गति हो गई, तो भी हमें नरक गति में ही, हमें नरक के दुख को नहीं भोगना पड़ेगा, लेकिन नरक गति को स्पर्श तो हमें करना है। नरक की भूमि को तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। और जो नरक, प्रथम नरक का तृतीय पतन है, वहां पर रहते हैं नरक के नारकी, वहां से नरक प्रारंभ होता है। तो प्रथम नरक से लेकर के 7 नरक में नारकी जीव ही रहते हैं। प्रथम नरक के नीचे देव नहीं रहते। देव वहां जा सकते हैं, लेकिन
रहते नहीं। तो कौन कौन जीव नरक में जा सकते हैं? हम नरक में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? मनुष्य गति के जीव नरक में जा सकते कि नहीं जा सकते हैं? तो मनुष्य गति के जीव सातों नरक में जा सकते हैं। छठे नरक तक स्त्री जाएगी और सातवें नरक में पुरुष जाएगा, लेकिन प्रथम नरक से लेकर के सातों नरक तक मनुष्य जा सकते हैं। फिर तेज गति के जीव नरक में जा सकते हैं क्या? जाते हैं। तो पांचवें नरक तक त्रेंच गति के जीव भी नरक में जाते हैं, लेकिन सातवें नरक में भी त्रेंच गति के जीव जाते हैं। कौन से? समुच्छन त्रेंच, जो स्वयंभू रावण द्वीप में महामत्स्य है, तंतुल मत्स्य है, वह भी सातवें नरक जाते हैं। तो देव भी नरक में जा सकते हैं। देव नरक में उत्पन्न नहीं हो सकते, उनकी तो देव गति ही है। नरक गति में देव उत्पन्न नहीं, वो तीसरे नरक तक जाकर के हमें संबोधन कर सकते हैं, लेकिन वहां उत्पन्न नहीं हो सकते। वो नरक गति के जो नारकी हैं, क्या वह मरकर पुनः नरक में उत्पन्न हो सकते हैं? तो नरक गति के जीव पुनः मर के नरक में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। तो हम सभी यदि नरक से बचना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यदि हमें नरक गति जाने से बचना है तो हमें देश संयम या सकल संयम को धारण करना ही होगा, सम्यक दृष्टि बनना ही होगा, तभी हम नरक गति से बच। सम्यक दृष्टि भी नरक गति में जा सकता है। कौन से नरक तक? प्रथम नरक तक। छायक सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक तक जा सकता है। तो हम सम्यक दृष्टि नहीं, हमें तो यदि नरक गति से बचना है तो देश वृत्ति और महावृत्ति ही बनना होगा, तभी हम नरक गति से बच सकते। तो हम सभी नरक जाने से बचें, मोक्ष को प्राप्त करें, देव गति को प्राप्त करें और